नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश रीवा तहसील देवधर के लहंगिया बन रही पानी की टंकी मसाला में काफी हेरफेर। आपको बता दें कि लहंगिया गांव में पानी की टंकी बन रही है, जहां पर ठेकेदार द्वारा सिलिका सेट बालू जमुना जी की भी बालू मिलाकर बनाई जा रही है। आज रिपोर्टर को जानकारी मिली तो वहां पर पहुंचे। वहां पर दो व्यक्ति मिले, उन्होंने क्या कहा खुद आप सुन सकते हैं। अब देखना ये है कि बन रही पानी की टंकी में मसाले की मिलावट में जांच कब तक होती है। मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ रीवा रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। सुनिए, अभी आपको इतना अच्छा पद दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आप अपने पद का निर्वहन कैसे करेंगी? हम अपने संगठन से महिलाओं को सफलता दिलाऊंगी, महिलाओं को आने जाने को सुविधा दिलाऊंगी। बाहुबल इनको सताए हुए लोग हैं। आज भी इनको ये कहा जाता है कि अपने अधिकार में अगर जुड़ने जाओगे तो हमारे जमीन जागा में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक बार कोर्ट हमारे नाम अधिकार बिरसा मुंडा के करके वो अधिकार बता दिया कि हिंदुस्तान नहीं विश्व का अधिकारी बिरसा मुंडा, उसका शासन है। तो फिर ये कहाँ से ये बात इन लोगों को कह रहे हैं कि अगर तुम बिरसा मुंडा में जुड़ोगे तो फिर जमीन पे हमारे नहीं निकलना। ये दो बात कहाँ से आ रही? बोलो तभी क्या नाम है? हमारा नंदलाल माझी। नंदलाल माझी जी। क्या है दो याद यहाँ पर मीटिंग रखी गई है। आप संगठन मंत्री या सेनापति हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है, तो कुछ आप भी कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? जी, हम बोलना चाहते हैं। बोलिए, बताएं। पहला काम हमारा पहला मुद्दा बात यह है कि हम आज यहाँ 2 महीने से रह रहे हैं। यहाँ का लोग जब से हम आए तो पूरा लाइट काट के रख देते हैं। दिन भर में 24 घंटे में 14 घंटा इनका लाइट रहता है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा उड़ा देते हैं दिन भर रात भर नहीं आती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ लाइट 24 घंटा रहे। नहीं रहेगा तो हम यहाँ अनशन बैठवाएंगे बहनों का, क्योंकि ये बहनों का ऑफिस है, राष्ट्रीय भू अधिकार ऑफिस। कहा गया है नंदलाल द्वारा, तो क्या कहेंगे उसमें आप? हम कहेंगे सर कि जो सेनापति कहें वो सत्य है। यहाँ लाइट नहीं रहती सर। हम जितने संगठन के लोग हैं बिना लाइट के, आज सुबह से आप भी आए यहाँ देख रहे हैं लाइट नहीं है। अगर इसी तरह लाइट व्यवस्था चली तो हम अगले माह संगठन समूह के साथ पावर हाउस में अनशन बैठेंगे। नहीं तो हमारे धरना प्रदर्शन करने के लिए आप कह रहे हैं, तो कभी एक बार आपने SDM महोदय या किसी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया आपने? हम तो अभी नहीं कराए सर। तो फिर आपने धरना प्रदर्शन की बात आप कह रहे हैं, तो अधिकारियों को अवगत कराया नहीं आपने, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि संगठन द्वारा किया गया, कागज में लिख कर दिया गया SDM साहब को, लेकिन यहाँ कनेक्शन नहीं हुई सर। आप महिला सशक्तिकरण की अध्यक्ष हैं और आपको इन्होंने कहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसमें आप क्या कहना चाहती हैं कि जैसा कि समाज के बारे में? समाज के बारे में मैं सहमत हूँ कि आज कम से कम 20-22 बरिस हो गए। जमीन का मुद्दा 5 एकड़ 30 डिसमिल और 2011 से हम भी जुड़े हैं। तो शासन प्रशासन लागू करते हैं कागज पर 30 डिसमिल 5 एकड़, दिल्ली से बैनर पर्चा आ रहा कि 5 एकड़ के जमीन बंटवारा हुई, 5 एकड़ के और 30 डिसमिल मिली, घर बसाहट हुई। तो का यहाँ गांव का नागरिक, भारत का जनता जो गरीब है, महिला पुरुष तो का उनके मतलब अधिकार जमीन में नहीं आए, उनकर मानो यहाँ का निवासी नहीं है। तो जब 5 एकड़ 30 डिसमिल लिखा हुआ संविधान में लिखा है, तो उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे महिला पुरुष जमीन जो रोजगार है, बेजमीन का है, बेघर हैं, उनके घर होना चाहिए। 5 एकड़ 30 डिसमिल का बंटवारा होना चाहिए। हमारा मांग है मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से, और जो बैठे हुए हैं कलेक्टर कमिश्नर, उन्होंने हमारी मांग हुई हमारे महिला सशक्तिकरण बिरसा मुंडा से कि जमीन का बंटवारा किया जाए
और महिला के नाम से, पुरुष के नाम से 30 डिसमिल 5 एकड़ और पट अधिकार जहाँ तक आप सचिव हैं नवबिरसा मुंडा के, बताएंगे कि अभी जो है जो सेनापति ने बताया और भी अभी एक खुशबू ने बताया और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में श्रीमान जी ये जितनी बात बताई गई वो पूरी तरह से सच है कि यहाँ लाइट से, विद्युत से इतनी परेशानी है। 4 महीने से कार्यालय खुला, जब से यहाँ हम सब कार्यकर्ता आते हैं, यहाँ विद्युत की इतनी भारी परेशानी है कि बिल्कुल विद्युत लगता है कि यहाँ रहती ही नहीं है दिन में 1 घंटे भी। इसलिए जितने अधिकारी कर्मचारी सब ये लाइट के बारे में बताए हैं, सब सही बात सत्य है कि बिजली से यहाँ भारी संकट है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो है पावर हाउस अधिकारी भी यहाँ पर बैठते हैं विद्युत विभाग के, तो क्या उनसे आप लोग संपर्क नहीं किए हैं? ये श्रीमान जी संगठन के द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया गया है, एक बार नहीं लिखित में कई बार हर विभाग को लिखा गया है, ज्ञापन के माध्यम से, सूचना के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। लगातार ये कई बार हम लोगों ने एसडीएम साहब को लिखित में नवबिरसा मुंडा महिला सशक्तिकरण के नाम से दिया जाता है, हर महीने में ऐसा भी है। क्या एसडीएम साहब का क्या इसमें क्या मतलब रिस्पॉन्स आता है? अब ये श्रीमान जी अब ये पता नहीं कि ये लिखा हमारा जाता है, लेकिन उस तरह से कार्यवाही हमको सामने नहीं दिखती नजर आ रही कि हमको इस तरह से न्याय, जिस तरह से बिजली का हो तो बिजली से पता नहीं कितने किसान पीड़ित होंगे, कितने लोग प्यासे मरते होंगे इस बिजली के कारण। मशीनरी लोग जितना विज्ञापन बनाते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, इस बिजली से पूरे कितने प्रभावित होंगे। तो अभी जैसे जो है अभी आपके जो है लेखाकार सचिव अनिल सिंह चौहान द्वारा धरना प्रदर्शन की बात कही गई, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में श्रीमान जी हम भी यही कहेंगे कि अगर ऐसी व्यवस्था, अगर ये व्यवस्था नहीं सुधारी गई, अगर एसडीएम महोदय के द्वारा, यहाँ जेई के द्वारा या कि बिजली विभाग के द्वारा अगर ये ऐसे ही चौपट व्यवस्था रही तो हम पावर हाउस में बिल्कुल पूरी तरह से आंदोलन करेंगे और बैठेंगे वहाँ सूचना दे करके कि ये लाइट की व्यवस्था, ये ऐसे क्यों ऐसी व्यवस्था ये बनाई गई है। सरकार के द्वारा 24 घंटे बिजली देने के लिए बात कही जा रही है, वहाँ से पूरा विभाग बता रहा है, और यहाँ पता लगा कि 1 घंटे भी दिन में बिजली नहीं रहती।